और आज भी वहाँ की जो चीज़ें हैं सुलटने का नाम नहीं ले रही हैं। बताइए, अगर संभल में थोड़ी सी भी शांति बची हो या संभल शांति की तरफ चल रहा हो? बिल्कुल भी नहीं है। अरे और क्या विपक्ष लठे लेकर निकले भैया, और क्या विपक्ष गोली चला रहे इनकी तरह? अरे ये तो गुंडे, अरे ये तो गुंडे भैया, ये तो गोली चला ले में डंडे चला दे में। विपक्ष थोड़ी गुंडा, विपक्ष अगर गुंडा होता था 70 साल तक थोड़ी रुक पाता। अगर साजिशें नहीं होती तो फिर ये संभल नहीं जल रहा होता। तो मेरा वहाँ के लोगों से निवेदन है, ये भारत आपका देश है। मैं बार बार बोलती आई हूँ तमाम मंचों पे, तमाम वीडियो में कि भारत एक गुलदस्ता है और इसमें बहुत रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल हैं, आप इनको संजो करके। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम संविधान को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि आज उनकी वजह से हम इस संविधान की व्यवस्थाओं में और इस देश में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेम बिहारी रायजात जी का कि जिन्होंने और 199 लोग जितने भी संविधान में सहयोग करने वाले लोग थे, और स्पेशल थैंक्स जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी वजह से आज संविधान की वजह से देश में व्यवस्थाएं बनी है। मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। और महिलाओं के लिए जो एक नया और बहुत बड़ा एक विषय था हमेशा से, और वो संविधान की वजह से जो आज महिलाएं चुनाव लड़ पाती हैं, आज जो महिलाएं अपनी मन मर्जी मुताबिक जी पाती हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ तमाम 199 लोगों का। और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आप लोग मौजूदा सरकार पर, मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगाते हैं कि संविधान को जो वो खत्म कर रही है, संविधान को खतरा है, किस तरह? देखिए, अगर हम आरोप लगाते हैं तो गलत नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब संविधान लागू किया गया था और जब विरोध किया था तो आरएसएस के लोगों ने विरोध किया था संविधान का। और जब विरोध किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां किसने तोड़ी थी? जब विरोध किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध हमेशा से संविधान का किया गया। ये लोग संविधान को मानते ही नहीं थे। और अगर हम आज मौजूदा स्थिति में बताएं, चाहे आप संभल देख लीजिए, संभल जो जल रहा है, और मणिपुर देख लीजिए, ये एक संविधान को कुचलना ही है ना। एकदम कहते हैं ना कि संविधान के चक्कू नहीं घोपा जाता, दिखाया जाए आपको संविधान में चक्कू घोपा जा रहा है, यही चक्कू घोपना होता है। कि आज जो संभल में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, हाथरस में जो हुआ, औरैया में जो हुआ, और आगरे में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, ठीक है, झांसी में जो हो रहा है, ये सब संविधान का कुचलना इसी को कहते हैं भाई। संभल में क्या हो रहा है आपको नहीं पता क्या हो रहा है संभल में? आपको नहीं पता? एक व्यक्ति का किसी चीज पे कोई चीज है तो आप मुकदमा करिए, जेल भेजिए। और अगर सरकार चाहे तो किसी भी दंगे को रोक सकती है, ऐसा नहीं है नहीं रोक सकती है। सरकार के हाथ में सब कुछ है, और आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो ये सब चीजें क्या है? आप चाहते हो कि संविधान की धज्जियां उड़ जाए, लोग जो है मर जाए, लोग दंगा फैलाए, एक दूसरे के लिए लड़े, वही चाहते हो ना, वही आप करा रहे हो। आधार पे तो सर्वे हो रहा, कोर्ट का फैसला था ना। देखिए कोर्ट का फैसला जो है मैं उसका सम्मान करती हूँ, और करना भी चाहिए। जब कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो सभी मजहब और सभी पंथों के और सभी धर्मों के जो लोग हैं वो सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो फैसला राम मंदिर का रहा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रहा हो। तो जो जनता है वो तो नहीं लड़ी ना इन बातों पे, कहाँ लड़ी बताइए? सब सम्मान कर रहे हैं। तो वही देखिए, अगर पत्थरबाजी हो रही है तो उसका एक सिस्टम बनाया गया। आप मुकदमा करिए, आप वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल पीएससी तैनात कीजिए ताकि आपस में जनता ना लड़े। लेकिन आप क्या करते हैं? तब भेजेंगे, पहले लड़ा दो फिर भेजते हैं, है ना, पूरा माहौल बना के। देखा कि संविधान दिवस की एक दिन पहले ही अब तक जो आंकड़ा है वो 5 हो गया है मृतकों का। 5 लोगों की हत्या होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे की असल वजह आपको क्या लगती है? देखिए, जो चुनाव में बिजी हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश में, वो बेचारे अभी चुनाव प्रचार में बिजी हैं, भूल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। क्योंकि उनको दरअसल क्या है, कुछ लोग अपनी लाइफ में हीरो बनना चाहते हैं ना, एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो नहीं बन पाते हैं, तो वो पूरी कसक राजनीति में आकर के निकालते हैं, जो कि नहीं निकालनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि जनता का वो ध्यान रखें। मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं संभल के लोगों से अपील करती हूँ कि वहाँ संभल आपका है और बड़ा खूबसूरत शहर है संभल, ऐसे नहीं है, मैं बहुत बार गई हूँ, मेरा बड़ा लगाव है। वहाँ पर मस्जिद है या हरिहर मंदिर है उसके? देखिए, इस चीज़ का जो फैसला करेगा वो करेगा कोर्ट। मैं और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? जो कोर्ट निर्णय लेगा, कोर्ट मंदिर के लिए निर्णय लेगा, मस्जिद के लिए लेगा, हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। तो फिर पत्थरबाजी क्यों
क्यों कर दिया? अगर सर पे वो जांच हो देखिए इस विषय में पत्थरबाजी किसने की किसने नहीं की, इसका जांच करना सरकार का काम है। ये मेरा और आपका काम नहीं है। मेरा और आपका काम है वहाँ की जनता से अपील करना, शांति की अपील करना। और देश के लोगों को क्या आज के वक्त में 2024 में 1826, 1825 के मुद्दे कुरेदने की जरूरत है? आपको क्या? देखिए अगर कोई मुद्दे कुरेदता है कि मनुस्मृति में ये हो गया वो हो गया, कोई मुद्दे कुरेदता है कि 1825 में ये हो गया, 26 में ये हो गया, अगर मुद्दे कुरेदे जाते हैं तो सारे कुरेदने चाहिए और नहीं कुरेदे जाने, जो देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं चलने देनी चाहिए। तो दोनों ही लोगों को मैं कहूँगी कि जिस भी तरीके से इस भारत में शांति रहे हमें उसकी पहल करनी चाहिए। पर बाबरनामे में तो लिखा हुआ है ना, देखिए ऐसे तो हरिहर मंदिर था। देखिए अभी क्या है, अगर उस बाबरनामे में लिखा हुआ है साफ साफ कि हरिहर मंदिर था, तो इसका फैसला जो करेगा वो कोर्ट करेगा और कोर्ट के फैसले को सब मानेंगे। लिखा है बाबर जो थे वो एक मुस्लिम मजहब से आते थे, अगर उन्होंने लिखा है अपने बाबरनामे में तो बहुत कुछ सोच समझ के लिखा होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे होगा, तभी बाबर ने लिखा होगा ना। हमारे संविधान में भी ये है और कानून इसके लिए बना हुआ है कि जो जगह जैसी है आज़ादी के बाद से, अगर उस पर पहला कोई विवाद नहीं है तो वो वैसी रहेगी। हाँ, ठीक है। देखिए ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं हमें अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से चलना चाहिए। और बाकी अगर इस चीज़ के लिए कि कोर्ट में हम जा सकते हैं, कोई भी समुदाय कोई भी मजहब कोई भी पंथ अगर कोर्ट जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए, कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उस निर्णय के साथ हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए कानून हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कंटिन्यू रही है। अगर कोई चीज़ है, किसी की वजह से कोई व्यवस्था अगर खराब हुई है या कोई व्यवस्था उसकी वजह से ठीक हो रही है तो उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लगती है आपको? देखिए अगर साजिशें नहीं होती तो आलम मणिपुर का जो आपने देखा वो देखने को ना मिलता, अगर साजिशें नहीं होती तो लखीमपुर का नहीं देखने को मिलता, साजिशें नहीं होती बहराइच का आपको देखने को नहीं मिलता, अगर साजिशें नहीं होती तो फिर ये संभल नहीं जल रहा होता। तो मेरा वहाँ के लोगों से निवेदन है, ये भारत आपका देश है। मैं बार बार बोलती आई हूँ तमाम मंचों पे तमाम वीडियो में कि भारत एक गुलदस्ता है और इसमें बहुत रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल हैं, आप इनको संजो करके रखिए। पर आप पूनम जी, हमने देखा कि कई इंसिडेंट जहाँ भी हुए हैं वहाँ आप पहुँची हैं, लखीमपुर खीरी आप पहुँची, जी। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप देखिए मेरे भाई हैं, उनसे मैं इसी विषय में बात कर रही थी कि मैंने कहा मैं संभल जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि बहन बिल्कुल मत आना। तो मैं ही नहीं समझ पा रही कि वो क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे वहाँ जाने से कोई शांति की ऐसी नज़र किरण दिखती है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अगर मेरे वहाँ जाने पर प्रशासन मुझे रोकता है तो वो बाद का विषय, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन जहाँ हम कर सकते हैं शांति, हमारी वजह से कहीं अमन भाईचारा प्रेम मोहब्बत अगर हो सकती है तो हमें जाना चाहिए। बिल्कुल सद्भावना की जो बात है, जब आप कोई पहुँचता है आपको बहुत सारे लोग देश के सुनते हैं जी। अगर आप वहाँ पहुँचेंगी तो एक दिलासा जो परिवार को देनी होती है वो उन्हें मिलेगी। जी जी जी। तो आपने सोचा? जी जी हाँ, अभी हम लोग इसी विषय में 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे संभल जाना, लेकिन कुछ जो मेरे अपने संभल के लोग हैं उन्होंने, कुछ लोगों ने मना कर दिया है, कुछ मेरे अपने बुलंदशहर के लोग हैं उन्होंने पता नहीं किस कारणवश मना किया है, मुझे मैं नहीं जानती इस कारण को, लेकिन कहीं जाने से अच्छा रहेगा तो अच्छा है, जाना चाहिए। मैडम मंदिर मस्जिद का ही क्यों मुद्दा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं है, और कुछ लोग मैं आपको बता दूं मुस्लिम समुदाय में जो नेता हैं, जैसे एक व्यक्ति हैं आपको पता होगा, अगर वो कुछ भी गरियाएं मोदी जी को, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। मैं बैरिस्टर साहब की बात कर रही हूँ, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उनको बी टीम इसीलिए नहीं कहा जाता, उनको इसीलिए कहा जाता है कि आप है ना इधर मुस्लिमों को थोड़ा पिंच करो और उधर फिर हम हिंदुओं को पिंच करेंगे, तो फिर ये पूरा खिचड़ी बन जाएगा, आलू और चावल मिल करके, और फिर पूरा बवाल होगा। मैं बिल्कुल खुल के बता रही हूँ कि एक व्यक्ति बैठ करके टीवी पे दिन रात आपको कहता है मोदी जी को गाली देता है, मोदी जी को कभी कुछ, और आप उनके खिलाफ ना तो आप उनकी सदस्यता रद्द करते सदस्यता, ना ही आप उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हो। अभी मैं बोल दूं कुछ तो फटाक से यहीं पे सर्च करके पुलिस आ जाएगी, मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देगी, लेकिन बैरिस्टर साहब को नहीं डालते, क्योंकि वो उधर भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भड़क जाता है, और इधर से हमारे वाले लगे हुए हैं, इधर से इधर ये वाले लगे हुए हैं, तो दोनों ही लोग जो है बी टीम ऐसे ही नहीं कहा गया, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं। पर अब जो 2,500 के करीब गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है, क्योंकि मुकदमे भी उन्हीं परिवारों के ऊपर हुए हैं जिनके घरों से वो मौतें हुई हैं।
5 की मौत के बाद भी प्रशासन अभी सुकून से नहीं बैठा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो 5 की मौतें हुई है, किसी का घर का कुछ नहीं गया, ना किसी नेता का, ना किसी के बयान देने वाले का, ना किसी भाषण जीवी का, ना किसी फटास और छपास वाले व्यक्ति का। बच्चे उनके गए हैं जिनके परिवार के हैं। ये बात हर उस माँ को समझनी चाहिए। जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व मत होने दिया करो, क्योंकि आपका बेटा चला गया भाई, आपका भाई चला गया, आपका पति चला गया है ना, आपका पिता चला गया है। आप सोचिए कि इसमें नुकसान किसका है। तो देश के लिए ही खराब नहीं है ये चीज़ें परिवार के लिए भी खराब है ना। एक परिवार के 5 बच्चे मर गए हैं, कितना बड़ा विषय है। और आज भी वहाँ की जो चीज़ें हैं सुलटने का नाम नहीं ले रही हैं। बताइए, अगर संभल में थोड़ी सी भी शांति बची हो या संभल शांति की तरफ चल रहा हो, बिल्कुल भी नहीं है। कहा जा रहा है कि 17,000 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है इन लोगों ने। देखिए, जो लिस्ट बनी है, हर चीज के लिए कोर्ट है, मंदिरों के लिए कोर्ट है, मस्जिदों के लिए कोर्ट है, सभी चीज के लिए कोर्ट है। सबका अपना अपना राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की व्यवस्था में जा करके आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगा वो कोर्ट का निर्णय सभी को मानना होगा, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोर्ट सबसे सरपरी माना जाता है। तो कोर्ट के ही तो रास्ते पे गए थे ना वहाँ लोग। देखिए, अगर कोर्ट के रास्ते पे गए हैं तो कोर्ट ने थोड़ी कहा होगा कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, पत्थर मारो, दंगे करो। ये थोड़ी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये विषय है, ये मामला है, इसको इस तरीके से निपटाइए। तो मुसलमान क्या करें बताइए। देखिए, आप कोर्ट के फैसले का जो है इंतज़ार भी कीजिए। और जहाँ इस तरीके की हिंसा फैल रही है, जहाँ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ जिम्मेदारी पूनम पंडित की नहीं है, या ये जिम्मेदारी सिर्फ राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, या विपक्ष की अखिलेश जी की, मायावती जी की, ये तमाम लोगों की नहीं है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हम एक व्यक्ति की, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे जो गतिविधियां होती हैं उन पे ध्यान रखें, रोक लगाएं। पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान होते हैं वहीं क्यों दंगे होते हैं? वहाँ गोली भी चल जाती है, वैसे तो लाठीचार्ज तक सीमित रहता है। देखिए, अभी गोपाल मिश्रा मर गया था। देखिए, गलत उसका चढ़ना किसी के घर पे भी था, और जिसने गोली चलाई वो भी गलत था, दोनों ही गलत था। अब ऐसा नहीं है तुम्हारे घर चढ़ जाएगा कोई, तो इसके लिए कानून बना है, इसके लिए एक नियम है। आप मुकदमा करिए, आप कोर्ट जाइए। ये नहीं कि तुम गोली चला दोगे, किसी को मार दोगे, किसी की हत्या कर दोगे। ऐसे ही क्या कह रहे हैं आप? यूपी पुलिस भी तो गोली चला दी, स्टेट फायरिंग कर दी। देखिए, पत्थर मारते दिखे, सब कुछ करते हुए दिखे, वोट को रोकते हुए दिखे, वोटिंग पढ़ते हुए पिस्टल दिखाते हुए दिखे। लेकिन मैं यहाँ जनता की बात कर रही हूँ, 2 समुदाय के लोगों की बात कर रही हूँ। किसी का बेटा मर गया, ये नहीं आपके घर कोई चढ़ गया, ठीक है, वो भी गलत था। किसी के घर चढ़ना भी उतना गलत है, लेकिन उससे भी गलत है कि आप किसी की जान ले लोगे। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है ना, दूसरा पक्ष तो था ही नहीं। देखिए, संभल में जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ के जो लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत मत समझिए, उनका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए शांति और भाईचारे में। पर कैसे सामने से ऑर्डर मिल जाता है गोली चलाने का? वही मैं पूछ रही हूँ कि ऑर्डर दिया किसने, ऑर्डर दिया क्यों दिया? तो आप दूसरे लोगों को डरा करके एक तरफ ये दिखाना चाह रहे हो कि हम तो सीधा गोली चलाने वाले लोग हैं। ऐसे व्यवस्थाएं नहीं चलती, ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। अभी नए नए आप लोग सरकार में बैठे हो, आपको नहीं पता 70 साल तक आप पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया। ये संजो करके कांग्रेस ने 70 साल तक रखा था कि ऐसे नहीं कोई किसी में खुलेआम गोलियां चला रहा है। पर अभी क्या लगता है कि मुसलमान डर के साए में है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर ऐसा लगता तो दंगे ही नहीं होते, समझ गए आप? क्योंकि दंगों में दोनों ही लोगों का बराबर का योगदान है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अगर वो डर के उसमें होता तो इन्वॉल्व ही नहीं होता उसका। तो मुसलमान डरे हुए नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, आपको लग रहा होगा। और वैसे भी भारत में रह के डरना क्यों? भारत लोकतंत्र देश है भाव। सरेआम तो संविधान की धज्जियां उड़ा। अभी तो आप कह रहे हैं संविधान की धज्जियां ही नहीं उड़ रही हैं। अभी तो आपने बोला, मैंने आपको शुरू में इंटरव्यू में बोला कि संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। भाई, ऐसे ही तो उड़ाई जाती हैं। ऐसे नहीं संविधान में चाकू लेके घोंस दिया तो संविधान की धज्जियां उड़ गई। यही संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं कि आप गोली चला रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, बेटियों के बलात्कार हो रहे हो, उधर नहीं देख रहे हो। महिला आरक्षण लागू करने की बात करी, लागू नहीं हुआ। घोषणा आपने कर दी, जो देश का काम है, जनता का काम है। युवाओं के लिए नौकरियां नहीं निकाल रहे हो। अगर कोई अपनी बात को रख रहा है, आप उसको जेल भेज रहे हो। कोई संविधान के दायरे में आंदोलन कर रहा है, आप उसको मुकदमे करके जेल भेज रहे हो। यही तो संविधान की धज्जियां उड़ना है। और किसे कहते हैं संविधान की धज्जियां उड़ना? आपकी भाषा में कोई विपक्ष क्या कर रहा है? आप नहीं देख रहे विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कल भी सड़कों पे था, कल भी जंतर मंतर पे आंदोलन था।
अब विपक्ष थोड़ी ना गोलियां चला देगा। बताइए, विपक्ष तो संविधान को मानता है, संविधान को लागू कराने में पंडित नेहरू का, अंबेडकर जी का और तमाम इंदिरा जी का, जाने कितने कितने लोगों का हाथ था, सुभाष, नेहरू, गांधी, पटेल और भी नाम है खास, इन लोगों का धरोहर है संविधान। सरकार बेलगाम हो रही है तो विपक्ष का काम है ना। देखिए विपक्ष का काम डंडा लेके मारना नहीं है ना। विपक्ष बात को कह सकता है। कल भी विपक्ष सड़कों पे था। कल जो प्रोग्राम हो रहा था, यूथ कांग्रेस ने पूरे संसद को घेराव किया और आज भी SC, ST, OBC डिपार्टमेंट की तरफ से आज भी देश के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। संविधान दिवस के दिन भी देश के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और क्या विपक्ष लठे लेकर निकले भैया? और क्या विपक्ष गोली चला रहे इनकी तरह? अरे ये तो गुंडे, अरे ये तो गुंडे भैया, ये तो गोली चला ले में, डंडे चला दे में। विपक्ष थोड़ी गुंडा। विपक्ष अगर गुंडा होता था 70 साल तक थोड़ी रुक पाता। विपक्ष के लिए क्या संभल बड़ी घटना नहीं है? वहाँ पर कोई भी नेता नहीं गया। देखिए क्या होता, जब मणिपुर राहुल जी गए तो इन्होंने बड़ा बवाल काटा। क्या बोला कि ये तो लाइमलाइट लेने के लिए गए। अगर किसी नेता के वहाँ जाने से चीज़ें भड़के तो वो भी गलत है। अगर किसी नेता के वहाँ जाने से चीज़ें शांति की तरफ चले तो उसमें मज़ेदारी है। ठीक है, ये लोग क्या बोलते हैं, ये तो भड़काने के लिए गए। अरे अभी हम लोग गए नहीं, तुम संभालो ना, रोको। जब तुमसे नहीं रुकेगा तो हम लोग जाएंगे अपील करने के लिए। अब ना जाने की अब मौका तो, अब एक बात बताइए, सरकार में जाने से भड़क जाएगी। देखिए ये लोग बोलते हैं इस चीज को, इनका पूरा मीडिया डिपार्टमेंट क्या चलाता है। अब एक बात बताइए, सरकार इतनी नाकामयाब है, सरकार इतनी नाकामयाब है कि विपक्ष के नेताओं का इंतजार कर रही है शांति कराने के लिए। अपने बस की कुछ नहीं है तो बोल देना साहब हमारे बस की कुछ नहीं है, ये हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेके बैठ जाओ। कैसे नहीं है, योगी राज्य में कह रहे हैं कहीं भी दंगा नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा, तो फिर ये बहराइच का मामला क्या था और हाथरस का मामला क्या था, जो बेटी का रात के अंधेरे में बलात्कार हुआ, 2 बजे जला दिया गया। और लखीमपुर खीरी का मामला क्या था, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया, वो क्या था, पत्रकारों को बंद किया। अरुण वाल्मीकि आगरा में जिसकी मौत हो गई कस्टडी में, क्या था वो, क्या था बताइए। अगर दंगा नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आप अपनी व्यवस्थाओं को रोकने में नाकामयाब हैं क्योंकि आपको पूरे देश में अपना मुंह दिखाना है। फुटास और छपास की बीमारी हो गई है देश के सत्ताधारी नेताओं को, तो उससे निकले। जो बीमारी थी बटने की और कटने की, उस बीमारी को अब दूर कर दो, एक हो जाओ। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो सभी भारत के लोगों से अपील करती हूँ। देखिए कितना बड़ी विडंबना है, जिसने सहेली का पति छीन लिया हो, जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी हो, बड़े बड़े मंचों पे वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे बॉस। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और बहुत सूझबूझ की बात है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसलिए बटना नहीं, भारत का भाईचारा है, इसको बरकरार रखना। तो सही कह रहे हैं इसका मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, आप सही नजरिए से भी देखिए ना। आप इस नारे को 2 समुदायों में क्यों बांट रहे हो, आप भी ध्यान रखिए। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल एक सटीक निशाने पर बात को रखिए कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटिएगा नहीं। भारत के हिंदुस्तान में आपकी वो है। आइए भाई, बटने का डर है किससे? बटने का डर किससे? देखिए कोई नहीं बट रहा है, इनकी कुर्सियां बट रही हैं। जब इनके MP MLA और इनके मंत्रालय बटते हैं ना, इनको उस चीज का खतरा है। नहीं, डर किससे दिखाया जाए? डर तो हमेशा जनता से होता है, ये तो भय पैदा कर रहे हैं, आप मत होने दीजिए। क्योंकि किसी के घर में संविधान हो या ना हो, लेकिन भारत में संविधान है बॉस। बस आप इस मेंटेलिटी को लेकर के आप गलत मत करिए, तो आपके साथ गलती नहीं होगा। लगाते हैं अपने मोदी जी से ज्यादा थोड़ी ना जानते हो। अच्छा, मोदी जी को फटास की और छपास की बीमारी, मैंने बताया ना, सरकारी खर्चे पे अपना इलाज कराएं। मेरा निवेदन है गृह मंत्रालय से कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे उनकी फिक्र है, उनकी चिंता है, उनको फटास की और छपास की बीमारी हो गई है, फोटो में छपने की और पेपरों में छपने की, तो कृपया करके सरकारी खाते में जाकर के उनका इलाज कराएं। मोदी जी माथे से संविधान को लगाते हैं और दिखाते हैं। अच्छा, और जब उनके लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके लोग संविधान की कॉपियां जलाते हैं, तब क्या था बताइए? इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, जलाते। अच्छा, आपने नहीं देखी जलती हुई? आपने निकाली रिकॉर्ड, अभी निकाली ऑन कैमरा निकालिए। अच्छा, तो ये अफवाह भी आप जैसे मीडिया ने उड़ाई होगी, इसका मतलब आपने उड़ाई होगी, क्योंकि हमने मीडिया में देखा, हमने तो मीडिया में देखा, इसका मतलब आपने उड़ाई होगी अफवाह। आप जनता को, इसका मतलब आपने उड़ाई, इसका मतलब आपने अफवाह उड़ाई, क्योंकि आपकी ही खबर हमने देखी। क्या देखा? हमने देखा कि संविधान की कॉपियां जलते हुए देखा है, हमने वीडियो में देखा है बाबा साहब की मूर्तियां टूटते हुए देखा है, हमने देखा है गांधी जी की मूर्तियां टूटते हुए देखा है। तो इसका मतलब आप जैसे न्यूज वाले फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं आप, तो आप अपना क्लियर कीजिए स्टंट। अगर विपक्ष इतना सही रास्ते पे चल रहा है, अगर सही रास्ते पे नहीं होता विपक्ष, तो आज जो भयभीत है, कौन भयभीत है? भारतीय जनता पार्टी। तो विपक्ष से सही तो है, भयभीत नजर आ रही है। अगर भयभीत नहीं होती तो ये
ये तो आपको संविधान की ही बिल्कुल खत्म व्यवस्था पे ले आए थे। आपके नेता हैं, शाम को कांग्रेस में, सुबह बीजेपी में। कौन से नेता है? आपके नेता। देखिए, आना जाना समुद्र है कांग्रेस। अगर समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकल जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला बॉस। कोई फर्क नहीं पड़ने, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। तो हार रहे हो। देखिए ठीक है, हम जीते भी हैं। आप हार का उठा रहे हैं एक स्टेट, आप जीत का भी उठाइए। झारखंड में हमारी सरकार बनी है, सीट आई कांग्रेस। देखिए आप हमारी जीत का भी परचम लहराइए, क्योंकि मीडिया ने, मिनिस्ट्री मीडिया ने बात का इसी का पैसा लिया है कि जब हम लोग हरियाणा का चुनाव लड़ रहे थे तो हम जम्मू कश्मीर जीते, तो जीत नहीं दिखा रहे थे, पूरे देश में हार दिखा रहे थे। ठीक है, 1 मिनट, जीत है ना, जीत तो जीत है, चाहे एक वोट से जीतो। और अब जो है, अब 2 स्टेट में चुनाव था, महाराष्ट्र में और झारखंड में। आप बस पूरा मीडिया देश का दिखा रहा है, महाराष्ट्र में ये हारे, ये बड़े नेता हारे, ये छोटे नेता हारे। अरे एक बार ये भी दिखा दो, झारखंड में विपक्ष की सरकार इंडिया गठबंधन की बन गई है, वो दिखाई नहीं रहे। महाराष्ट्र में हार आप स्वीकार कर रहे हो या ईवीएम या कुछ घपला हुआ है? देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगी, अगर इस तरीके की चीजें नहीं होती, जब मैं बॉर्डर पे बैठी थी, आज मैं कांग्रेस की एक सदस्य हूँ, परिवार में हूँ, जब मैं किसी पार्टी की सदस्य नहीं थी, मैंने तब से लेकर के जब हमारी तेलंगाना में सरकार बनी थी तब तक और आज तक भी मैं यही बोलूँगी कि जिस देश की ईवीएम है, जापान में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, ठीक है, और जापान ने इसको बैन किया हुआ है, तो हमारे देश में इसका क्या काम है? हमारे देश में क्यों है काम? अरे आप पेपर से चुनाव कराइए, पेपर से रोजगार भी मिलेगा और 10-20-50 हज़ार लोगों को, लाख लोगों को, ठीक है, वो रोजगार भी मिलेगा, पेपर छपाई होगा, अब पेपर तैयार होगा, है ना, बहुत सारी चीजें जाएंगे, पर्यावरण दूषित होगा। अच्छा, ये भी तो बताइए ना। अच्छा देखिए, हम जितने पेड़, अब एक बात बताइए, 12,000 पेड़ काटे, है ना, देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार द्वारा, उसका क्या? नैनीताल में पूरा ग्रीन बेल्ट को खा गए ये लोग, हिमाचल में पूरा ग्रीन बेल्ट को, इनकी सरकार थी पीछे, तब ये पूरा खा गए पेड़ों को। 12,000 से ज्यादा पेड़ काटा एक इधर नैनीताल की तरफ, तब उसका क्या? तो राहुल गांधी मतलब एक पेड़ आंदोलन करना है। देखिए, ये हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो निर्णय इस विषय में लेंगे और लेना चाहिए। बाकी हमारी जो, देखिए हमारी जो आवाज है, ऐसा नहीं है कि हमारे किसी की आवाज उठेगी तभी हमारी आवाज उठेगी। हमारी आज भी यही बात है कि जापान में इससे चुनाव नहीं होता तो हमारे देश में भी नहीं होना चाहिए।